द लंदन लॉलीपॉप फिर से स्वागत करता है दोस्तों आप सभी का। 90s का एक ऐसा समय था जहां पर दाऊद इब्राहिम का आतंक की दुनिया में नाम चलता था और जहां कहीं भी भारत में हमले होते थे तो इसके पीछे दाऊद इब्राहिम ही इसकी जिम्मेदारी लेता था और यही वो समय था जब इसकी बॉलीवुड पर भी हुकूमत चलती थी। दाऊद का उस समय बॉलीवुड में इतना दबदबा था कि कौन सी मूवी में कौन सी स्टार कास्ट चुनी जाएगी ये भी दाऊद ही डिसाइड करता था। और फिर चाहे डायरेक्टर से फिरौती के रूप में पैसे मांगना हो और यदि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो फिर उसके बदले गोलियां चलाना हो, ये बात उस समय बॉलीवुड में काफ़ी आम थी। लेकिन इन सब से भी आगे दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ एक्ट्रेस का नाम लिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इनका अफेयर दाऊद इब्राहिम के साथ था और इनके साथ रहने की इनको कुछ इस प्रकार सजा मिली कि आगे चलकर इनका करियर ही तबाह हो गया। तो चलिए जरा जानते हैं कि ये एक्ट्रेस कौन कौन थी, जिसमें माधुरी दीक्षित का भी नाम लिया जाता है कि ये भी कभी दाऊद इब्राहिम के साथ लव अफेयर में पड़ गई थी। तो क्या ये बात सच है? चलिए जरा इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम मंदाकिनी की, जो राम तेरी गंगा मैली मूवी से बोल्ड सीन देने के चलते फेमस हुई थी। इनकी चर्चा उस समय पूरे भारत भर में थी और शायद इनकी खूबसूरती के चलते ही दाऊद इब्राहिम इनसे प्यार कर बैठा था और जो मंदाकिनी थी वो भी दाऊद इब्राहिम को अपना दिल दे बैठी थी। और इसके बाद ही ये दोनों अनेकों बार क्रिकेट स्टेडियम से लेकर रेस कोर्स स्टेडियम में तक साथ में देखे गए थे। इनकी जो आज भी फोटोज़ हैं वो काफ़ी वायरल होती हैं। दोस्तों ये वो पिक्चर है जो मंदाकिनी की और दाऊद इब्राहिम की सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर घूमती रहती है और ऐसा कहा जाता है कि इसी पिक्चर के बाद से मंदाकिनी ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और फिर साल 1990 में उन्होंने डॉक्टर कांग्यो टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। फिलहाल अभी ऐसा कहा जाता है कि वो मुंबई में रहती हैं और एक तिब्बती हर्बल सेंटर चलाती हैं और यहाँ पर जो मंदाकिनी हैं वो योगा भी सिखाती हैं। कहा जाता है कि इन्हें अब लाइमलाइट से दूर रहने में ही मज़ा आता है। दोस्तों दूसरी एक्ट्रेस जिसका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ लिया जाता है वो है अनीता अयूब। अनीता अयूब पाकिस्तान से बॉलीवुड में आई थी और इन्हें यहाँ पर आकर कुछ मूवीज़ में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम भी मिला था और इसी के बाद ये फेमस हो गई थी और कहा जाता है कि इसी के चलते अनीता अयूब का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से जुड़ गया था। इनके प्यार के चर्चे भी बॉलीवुड गलियारे में बहुत ज़्यादा चले थे। इन दोनों के साथ में कोई पिक्चर तो नहीं है, लेकिन जो दाऊद और जो अनीता का प्यार था, इनका जो चक्कर चल रहा था वो कुछ इस तरीके से उजागर हुआ था कि दाऊद इब्राहिम ने एक डायरेक्टर जिनका नाम था जावेद सिद्दीकी, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और हत्या के बाद दाऊद इब्राहिम ने ये जिम्मेदारी ली थी कि मैंने ही इस डायरेक्टर को मारा है जिसका नाम है जावेद सिद्दीकी। और मारा इसलिए है क्योंकि यह अनीता को अपनी फिल्म में काम नहीं दे रहा था। और जब यह बात बॉलीवुड में फैली तो फिर उनका यहाँ से पत्ता साफ ही हो गया था। उन्हें कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में काम नहीं दे रहा था और आगे चलकर अनीता अयूब पर भारत की जासूसी के भी आरोप लगे, जिसके चलते उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। दोस्तों ये जो अनीता अयूब होती है, इसने साल 1995 में एक भारतीय गुजराती व्यक्ति से शादी भी की थी जिसका नाम था सोमिल पटेल और इन दोनों से इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था सेजल। लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है और ये जो अनीता होती है ये पाकिस्तान जाती है और वहाँ के एक बिजनेसमैन जिसका नाम होता है सुबक मजीद उससे शादी कर लेती है। फिलहाल अब ये एक्ट्रेस क्या कर रही है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अब अनीता दाऊद की लाइफ से जाती हैं और इसके बाद जो दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड का कनेक्शन रहता है, इनके बीच की खबरें बहुत दिनों तक नहीं आती हैं। लेकिन कुछ सालों बाद जो दाऊद होता है उसका नाम जुड़ता है एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ जिसका नाम था महविश हयात। ये एक पाकिस्तान की आइटम गर्ल थी और एक गाने में देखने के बाद ऐसा कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को इससे फिर से प्यार हो जाता है और जो यह महविश हयात होती है ये भी दाऊद इब्राहिम की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। और जब महविश हयात का नाम दाऊद इब्राहिम से जुड़ जाता है तो इसी के बाद जो एक आइटम गर्ल होती हैं, इसके बाद इन्हें बहुत सी मूवीज़ में लीड रोल भी मिलने लगते हैं और इसी के साथ इन्हें पाकिस्तान का एक नागरिक सम्मान, जो कि बहुत बड़ा नागरिक सम्मान होता है जिसका नाम है तगमा-ए-इम्तियाज, ये भी महविश हयात को दिया जाता है। हालांकि जो महविश हयात है उसने ऐसा कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है कि उसका दाऊद के साथ रिलेशन है, लेकिन अक्सर ही महविश हयात दुबई जाते हुए पाई जाती हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि वो अक्सर ही वहाँ पर जाकर दाऊद के साथ वक्त बिताती हैं। एक और बात जो यहाँ पर आपको जाननी चाहिए कि ये जो महविश हयात हैं, इनका नाम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी जोड़ा जाता है।
हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अभी तक कोई नहीं जानता है। लेकिन एक और बात जो आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगेगी कि जो ये महविश हयात हैं जिसका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाता है, ये दाऊद इब्राहिम से 27 साल छोटी है। अब चलते हैं दोस्तों धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की ओर, जिनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि इनका कनेक्शन भी दाऊद इब्राहिम के साथ था। वक्त था 1993 का और इस समय माधुरी दीक्षित की खलनायक और तेजाब जैसी मूवी रिलीज हुई थी और इन्हीं मूवीज के चलते ये इंडिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी और माधुरी दीक्षित की खूबसूरती की बातें चारों तरफ हो रही थी और यह बात दाऊद इब्राहिम तक ना पहुंचे ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं दाऊद इब्राहिम ने जब माधुरी दीक्षित को देखा था तो वो भी माधुरी दीक्षित पर फिदा हो गया था और जो पार्टीज वो दुबई में बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर्स या फिर एक्टर्स को दिया करता था और उन्हें वहां पर बुलाया करता था, इसका न्योता भी उसने माधुरी दीक्षित को दिया था। हालांकि कभी भी माधुरी दीक्षित इन पार्टीज में गई नहीं और ना ही कभी भी माधुरी दीक्षित को दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया है और ये जो खबरें हैं ये अधिकतर भी पाकिस्तान मीडिया में ही छपती थी। वहां पर तो एक जुमला भी फेमस हो गया था कि माधुरी ले लो और दाऊद दे दो। हालांकि माधुरी दीक्षित की तरफ से भी कभी भी दाऊद इब्राहिम को लेकर टिप्पणी नहीं की गई है। तो दोस्तों ये थे दाऊद इब्राहिम के प्यार के किस्से जो बॉलीवुड से जुड़े हुए थे। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।